बंधुओं नमस्कार। और आप पिछले 2 दिन से जो रासलीला है, भगवान श्री कृष्ण ने जो रासलीला की उसकी विवेचना सुन रहे हैं। और आज इस वीडियो में फिर एक बार विवेचना आपको सुनने को मिलेगी और आप ये देखेंगे कि रासलीला का असल महत्व क्या है। तो यहाँ पर आगे चलते हैं इसमें कि आगे विवेचना कैसे कर रहे हैं संपादक इसकी। तो कहते हैं कि भगवान हैं बड़े लीलामय, जहाँ वे अखिल विश्व के विधाता ब्रह्मा शिव आदि के भी वंदनीय निखिल जीवों के प्रत्यगात्मा हैं, वहीं वे लीला नटवर गोपियों के इशारे पर नाचने वाले भी हैं। उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं के प्रेम आह्वान से, उन्हीं के वंश निमंत्रण से प्रेरित होकर गोपियां उनके पास आई, परंतु उन्होंने ऐसी भावभंगी प्रकट की, ऐसा स्वांग बनाया मानो उन्हें गोपियों के आने का कुछ पता ही न हो। शायद गोपियों के मुख से वे उनके हृदय की बात, प्रेम की बात सुनना चाहते हों। संभव है वे विप्रलंब के द्वारा उनके मिलन भाव को परिपुष्ट करना चाहते हों। बहुत करके तो ऐसा मालूम होता है कि कहीं लोग इसे साधारण बात न समझ लें, इसलिए साधारण लोगों के लिए उपदेश और गोपियों का अधिकार भी उन्होंने सबके सामने रख दिया। उन्होंने बतलाया, गोपियों, वज्र में कोई आपत्ति तो नहीं आई? घोर रात्रि में यहाँ आने का कारण क्या है? घर वाले ढूंढते होंगे, अब यहाँ ठहरना नहीं चाहिए। वन की शोभा देख ली, अब बच्चों और बछड़ों का भी ध्यान करो। धर्म के अनुकूल मोक्ष के खुले हुए द्वार अपने सके संबंधियों की सेवा छोड़कर वन में दर दर भटकना स्त्रियों के लिए अनुचित है। स्त्री को अपने पति की ही सेवा करनी चाहिए, वह कैसा भी क्यों न हो। यही सनातन धर्म है, इसी के अनुसार तुम्हें चलना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम सब मुझसे प्रेम करती हो, परंतु प्रेम में शारीरिक सन्निधि आवश्यक नहीं है। श्रवण, स्मरण, दर्शन और ध्यान से सानिध्य की अपेक्षा अधिक प्रेम बढ़ता है। जाओ तुम सनातन सदाचार का पालन करो, इधर उधर मन भटकने दो। श्री कृष्ण की यह शिक्षा गोपियों के लिए नहीं, सामान्य नारी जाति के लिए है। गोपियों का अधिकार विशेष था और उसको प्रकट करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे वचन कहे थे। इन्हें सुनकर गोपियों की क्या दशा हुई और इसके उत्तर में उन्होंने श्री कृष्ण से क्या प्रार्थना की। वे श्री कृष्ण को मनुष्य नहीं मानती, उनके पूर्ण ब्रह्म सनातन स्वरूप को भली भांति जानती हैं और यह जानकर ही उनसे प्रेम करती हैं। इस बात का कितना सुंदर परिचय दिया। यह सब विषय मूल में ही पाठ करने योग्य है। सचमुच जिनके हृदय में भगवान के परम तत्व का वैसा अनुपम ज्ञान और भगवान के प्रति वैसा महान अनन्य अनुराग है और सच्चाई के साथ जिसकी वाणी में वैसे उद्गार हैं, वे ही विशेष अधिकारवान हैं। गोपियों की प्रार्थना से यह बात स्पष्ट है कि वे श्री कृष्ण को अंतर्यामी, योगेश्वरेश्वर, परमात्मा के रूप में पहचानती थी और जैसे दूसरे लोग गुरु, सखा या माता पिता के रूप में श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, वैसे ही वे पति के रूप में श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, जो कि शास्त्रों में मधुर भाव के उज्ज्वल प्रेम रस के नाम से कहा गया है। जब प्रेम के सभी भाव पूर्ण होते हैं और साधकों को स्वामी सखादी के रूप में भगवान मिलते हैं, तब गोपियों ने क्या अपराध किया था कि उनका यह उच्चतम भाव, जिसमें शांत, दास्य, सख्य और वात्सल्य सब के सब अंतर्भूत हैं और जो सबसे उन्नत एवं सबका अंतिम रूप है, न पूर्ण हो। भगवान ने इसका भाव पूर्ण किया और अपने को असंख्य रूपों में प्रकट करके गोपियों के साथ क्रीड़ा की। उनकी क्रीड़ा का स्वरूप बतलाते हुए कहा गया है, रे मे रमेशो व्रज सुंदरी वीर्यार्थ विरतक स्वप्रतिबिंब विभ्रम है। जैसे नन्हा सा शिशु दर्पण अथवा जल में पड़े हुए अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता है, वैसे ही रमेश भगवान और व्रज सुंदरियों ने रमण किया, अर्थात सच्चिदानंद घन सर्वांतर्यामी प्रेम रस स्वरूप लीला रसमय परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आह्लादिनी शक्ति रूपा आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता अपनी ही प्रतिमूर्ति से उत्पन्न अपनी प्रतिबिंब स्वरूपा गोपियों से आत्म क्रीड़ा की। और आगे कहा गया है कि पूर्ण ब्रह्म सनातन रस स्वरूप रसराज रसिक शेखर रस पर ब्रह्म अखिल रसामृत विग्रह भगवान श्री कृष्ण की इस चिदानंद रसमयी दिव्य क्रीड़ा का नाम ही रास है। इसमें न कोई जड़ शरीर था, न प्राकृत अंग संग था
और न इसके संबंध की प्राकृत और स्थूल कल्पनाएं ही थी। यह था चिदानंदमय भगवान का दिव्य विहार, जो दिव्य लीला धाम में सर्वदा होते रहने पर भी कभी कभी प्रकट होता है। वियोग ही संयोग का पोषक है। मान और मद ही भगवान की लीला में बाधक हैं। भगवान की दिव्य लीला में मान और मद भी जो कि दिव्य हैं इसलिए होते हैं कि उनकी लीला में रस की और पुष्टि हो। भगवान की इच्छा से ही गोपियों में लीलानुरूप मान और मद का संचार हुआ और भगवान अंतर्धान हो गए। जिनके हृदय में लेश मात्र भी मद अवशेष है, नाम मात्र भी मान का संस्कार शेष है, वे भगवान के सम्मुख रहने के अधिकारी नहीं, अथवा वे भगवान का पास रहने पर भी दर्शन नहीं कर सकते। परंतु गोपियां गोपियां थी, उनके जगत के किसी प्राणी की तिलमात्र भी उनकी जगत के किसी भी प्राणी की तिलमात्र भी तुलना नहीं है। भगवान के वियोग में गोपियों की क्या दशा हुई, इस बात को रास लीला का प्रत्येक पाठक जानता है। गोपियों के शरीर, मन, प्राण वे जो कुछ थी सब श्री कृष्ण में एक तान हो गए। उनके प्रेमोन्माद का वह गीत जो उनके प्राणों का प्रत्यक्ष प्रतीक है, आज भी भावुक भक्तों को भावमग्न करके भगवान के लीलालोक में पहुंचा देता है। एक बार सरस हृदय से हृदयहीन होकर नहीं, पाठ करने मात्र से ही गोपियों की महत्ता संपूर्ण हृदय में भर देता है। गोपियों के उस महाभाव, उस अलौकिक प्रेमोन्माद को देखकर श्री कृष्ण भी अंतर्निहित न रह सके और उनके सामने साक्षात मन्मथः रूप से प्रकट हुए और उन्होंने मुक्त कंठ से स्वीकार किया कि गोपियों, मैं तुम्हारे प्रेम भाव का चिर ऋणी हूं। यदि मैं अनंत काल तक तुम्हारी सेवा करता रहूं तो भी तुमसे उऋण नहीं हो सकता। मेरे अंतर्धान होने का प्रयोजन तुम्हारे चित्त को दुखाना नहीं था, बल्कि तुम्हारे प्रेम को और भी उज्ज्वल एवं समृद्ध करना था। इसके बाद रास क्रीड़ा प्रारंभ हुई। जिन्होंने अध्यात्म शास्त्र का स्वाध्याय किया है वे जानते हैं कि योग सिद्धि प्राप्त साधारण योगी भी काय व्यूह के द्वारा एक साथ अनेक शरीरों का निर्माण कर सकते हैं और अनेक स्थानों पर उपस्थित रहकर पृथक पृथक कार्य कर सकते हैं। इंद्रादि देवगण एक ही समय अनेक स्थानों पर उपस्थित होकर अनेक यज्ञों में युगपत आहुति स्वीकार कर सकते हैं। निखिल योगियों और योगेश्वरों के ईश्वर सर्वसमर्थ भगवान श्री कृष्ण यदि एक ही साथ अनेक गोपियों के साथ क्रीड़ा करें तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। जो लोग भगवान को भगवान नहीं स्वीकार करते वही अनेकों प्रकार की शंका कुशंकाएं करते हैं। भगवान की निज लीला में इन तर्कों का सर्वथा प्रवेश नहीं है। गोपियां श्री कृष्ण को की स्वकीय थी या परकीया, यह प्रश्न भी श्री कृष्ण के स्वरूप को भुलाकर ही उठाया जाता है। श्री कृष्ण जीव नहीं है कि जगत की वस्तुओं में उनका हिस्सेदार दूसरा भी जीव हो। जो कुछ भी था, है और आगे होगा उनके एकमात्र पति श्री कृष्ण ही हैं। अपने प्रार्थना में गोपियों ने और परीक्षित के प्रश्न के उत्तर में श्री सुखदेव जी ने यह बात कही है कि गोपियों के पति, उनके पुत्र, सगे संबंधी और जगत के समस्त प्राणियों के हृदय में आत्मा रूप से, परमात्मा रूप से जो प्रभु स्थित है वह श्री कृष्ण है। कोई भ्रम से, अज्ञान से भले ही श्री कृष्ण को पराया समझे, वे किसी के पराये नहीं हैं। सबके अपने हैं, सब उनके हैं। श्री कृष्ण की दृष्टि से, जो कि वास्तविक दृष्टि है, कोई परकीया है ही नहीं, सब स्वकीया है। सब केवल अपना ही लीला विलास है। सभी स्वरूपभूता अंतरंगा शक्ति हैं। गोपियां इस बात को जानती थी और स्थान स्थान पर उन्होंने ऐसा कहा भी है। ऐसी स्थिति में जार भाव और औपपत्य का कोई लौकिक अर्थ नहीं रह जाता। जहाँ काम नहीं है, अंग संग नहीं है, वहाँ औपपत्य और जार भाव की कल्पना ही कैसे हो सकती है। गोपियां परकिया नहीं थी, स्वकीया थी, परंतु उनमें परकिया भाव था। परकिया होने में और परकिया भाव होने में आकाश पाताल का अंतर है। परकिया भाव में तीन बातें बड़े महत्व की होती हैं: अपने प्रियतम का निरंतर चिंतन, मिलन की उत्कंठा और दोष दृष्टि का सर्वथा अभाव। स्वकीय भाव में निरंतर एक साथ रहने के कारण वे तीनों बातें गौण हो जाती हैं, परंतु परकीय भाव में ये तीनों भाव बने रहते हैं। कुछ गोपियां जार भाव से श्री कृष्ण को चाहती थी। इसका इतना ही अर्थ है
कि वे श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करती रहती थी, मिलने के लिए उत्कंठित रहती थी और श्री कृष्ण के प्रत्येक व्यवहार को प्रेम की आंखों से ही देखती थी। चौथा भाव विशेष महत्व का है और वह यह है कि स्वकीय अपने घर का अपना और अपने पुत्र एवं कन्याओं का पालन पोषण रक्षणावेक्षण पति से चाहती हैं। वह समझती हैं कि इनकी देखरेख करना पति का कर्तव्य है, क्योंकि वे सब उसी के आश्रित हैं और वह पति से ही ऐसी आशा भी रखती हैं। कितनी ही पति परायणा क्यों न हो, स्वकीय में यह सकाम भाव छिपा रहता ही है, परंतु परकीया अपने प्रियतम से कुछ नहीं चाहती, कुछ भी आशा नहीं रखती। वह तो केवल अपने को देकर ही उसे सुखी करना चाहती है। श्री गोपियों में यह भाव भी भली भांति प्रस्फुटित था। इसी विशेषता के कारण संस्कृत साहित्य के कई ग्रंथों में निरंतर चिंतन के उदाहरण स्वरूप परकीय भाव का वर्णन आता है। गोपियों के इस भाव के एक नहीं अनेक दृष्टांत श्रीमद् भागवत में मिलते हैं। इसलिए गोपियों पर परकीयापन का आरोप करके उनके भाव को न समझने के कारण है। जिसके जीवन में साधारण धर्म की एक हल्की सी प्रकाश रेखा आ जाती है, उसी का जीवन परम पवित्र और दूसरों के लिए आदर्श स्वरूप बन जाता है। फिर वे गोपियां जिनका जीवन साधना की चरम सीमा पर पहुंच चुका है अथवा जो नित्य सिद्धा एवं भगवान के स्वरूप भूता हैं, या जिन्होंने कल्पों तक साधना करके श्री कृष्ण की कृपा से उनका सेवाधिकार प्राप्त कर लिया है, सदाचार का उल्लंघन कैसे कर सकती हैं? और समस्त धर्म मर्यादाओं के संस्थापक श्री कृष्ण पर धर्मोल्लंघन का लांछन कैसे लगाया जा सकता है? श्री कृष्ण और गोपियों के संबंध में इस प्रकार की कुकल्पनाएं उनके दिव्य स्वरूप और दिव्य लीला के विषय में अनभिज्ञता ही प्रकट करती हैं। और आगे कहा गया है इसमें कि श्रीमद् भागवत पर 10वें स्कंद पर और रास पंचाध्यायी पर अब तक अनेक भाष्य और टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, जिनके लेखकों में जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य, श्री श्रीधर स्वामी, श्री जीव गोस्वामी आदि हैं। उन लोगों ने बड़े विस्तार से रासलीला की महिमा समझाई है। किसी ने इसे काम पर भेजे बतलाया है, किसी ने भगवान का दिव्य विहार बतलाया है और किसी ने इसका आध्यात्मिक अर्थ किया है। भगवान श्री कृष्ण आत्मा है, आत्माकार वृत्ति श्री राधा हैं और शेष आत्माभिमुख वृत्तियां गोपियां हैं। उनका धारा प्रवाह से निरंतर आत्मरमण ही रास है। किसी भी दृष्टि से देखें, रासलीला की महिमा अधिकाधिक प्रकट होती है, परंतु इससे ऐसा नहीं मानना चाहिए कि श्रीमद् भागवत में वर्णित रास या रमण प्रसंग केवल रूपक या कल्पना मात्र है। वह सर्वथा सत्य है और जैसा वर्णन है वैसा ही मिलन विलास आदि रूप श्रृंगार का रसास्वादन भी हुआ था। भेद इतना ही है कि वह लौकिक स्त्री पुरुषों का मिलन न था। उनके नायक थे सच्चिदानंद विग्रह, परातत्व, पूर्णतम स्वाधीन और निरंकुश स्वेच्छा विहारी गोपीनाथ भगवान नंदनंदन, और नायिका थी स्वयं अप्राकृत आह्लादिनी शक्ति श्री राधा जी और उनकी काय रूपा उनकी घनीभूत मूर्तियां श्री गोपीजन। अतः उनकी यह लीला अप्राकृत थी। सर्वथा मीठी मिश्र की अत्यंत कड़वे इंद्रायण तुम्बे जैसी कोई आकृति बना ली जाए तो देखने में ठीक तुम्बे जैसी ही मालूम हो, परंतु इससे असल में क्या वह मिश्री का तुम्बा कड़वा हो जाता है? क्या तुम्बे के आकार की होने से मिश्री के स्वाभाविक गुण मधुरता का अभाव हो जाता है? नहीं, वह किसी भी आकार में हो, सर्वत्र सर्वदा और सर्वथा केवल मिश्री ही मिश्री है। इसी प्रकार अखिल सामृत सिंधु सच्चिदानंद विग्रह भगवान श्री कृष्ण और उनकी अंतरंगा अभिन्न स्वरूपा गोपियों की लीला भी देखने में कैसी ही क्यों न हो, वस्तुतः वह सच्चिदानंदमयी है। उनमें सांसारिक गंदे काम का कड़वा स्वाद है ही नहीं। हाँ, यह अवश्य है कि इस लीला की नकल किसी को नहीं करनी चाहिए, करना संभव भी नहीं है। माइक पदार्थों के द्वारा मायातीत भगवान का अनुकरण कोई कैसे कर सकता है? और आगे बताते हैं कि कड़वे तुम्बे की चाहे जैसी सुंदर मिठाई की आकृति दे दी जाए, उसका कड़वापन कभी मिट नहीं सकता। इसलिए जिन मोहग्रस्त मनुष्यों ने श्री कृष्ण की रास आदि अंतरंग लीलाओं का अनुकरण करके नायक नायिका का रसास्वादन करना चाहा या चाहते हैं, उनका घोर पतन हुआ है और होगा।
श्री कृष्ण की इन लीलाओं का अनुकरण तो केवल श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। इसलिए सुखदेव जी ने रास पंचाध्याय के अंत में सबको सावधान करते हुए कह दिया है कि भगवान के उपदेश तो सब मानने चाहिए, परंतु उनके सभी आचरणों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो लोग भगवान श्री कृष्ण को केवल मनुष्य मानते हैं और केवल मानवीय भाव एवं आदर्श की कसौटी पर जिनके चरित्र को कसना चाहते हैं, वे पहले ही शास्त्र से विमुख हो जाते हैं। उनके चित्त में धर्म की कोई धारणा तो नहीं रहती और वे भगवान को भी अपनी बुद्धि के पीछे चलाना चाहते हैं। इसलिए साधनों के सामने उनकी युक्तियों का कोई महत्व ही नहीं रहता। जो शास्त्र के श्री कृष्ण स्वयं भगवान है इस वचन को नहीं मानता, वह उनकी लीलाओं का किस आधार पर सत्य मानकर उनकी आलोचना करता है, वह समझ में नहीं आता। जैसे मानव धर्म, देव धर्म और पशु धर्म पृथक पृथक होते हैं, वैसे ही भगवत धर्म में भी पृथक होता है और भगवान के चरित्र का परीक्षण उसकी ही कसौटी पर होना चाहिए। भगवान का एकमात्र धर्म है प्रेम परवशता, दया परवशता और भक्तों की अभिलाषा की पूर्ति। यशोदा के हाथों में से उखल में बंध जाने वाले श्री कृष्ण अपने निर्जन गोपियों के प्रेम के कारण उनके साथ नाचे, यह उनका सहज धर्म है। यदि यह हठ ही हो कि श्री कृष्ण का चरित्र मानवीय धारणा और आदर्शों के अनुकूल ही होना चाहिए, तो इसमें भी कोई आपत्ति की बात नहीं है। श्री कृष्ण की अवस्था उस समय 10 वर्ष के लगभग थी, जैसा कि भागवत में स्पष्ट वर्णन मिलता है। गांव में रहने वाले बहुत से 10 वर्ष के बच्चे तो नंगे ही रहते हैं। उन्हें काम, वृत्ति और स्त्री पुरुष संबंध का कुछ ज्ञान ही नहीं रहता। लड़के लड़की एक साथ खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, गुड्डी गुड्डी की शादी करते हैं, बारात ले जाते हैं और आपस में भोज भात भी करते हैं। गांव के बड़े बूढ़े लोग बच्चों का यह मनोरंजन देखकर प्रसन्न ही होते हैं। उनके मन में किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं आता। ऐसे बच्चों को युवती स्त्रियां भी बड़े प्रेम से देखती हैं, आदर करती हैं, नहलाती हैं, खिलाती हैं। यह तो साधारण बच्चों की बात है। श्री कृष्ण जैसे असाधारण भी शक्ति संपन्न बालक, जिनके अनेक सद्गुण बाल्यकाल में ही प्रकट हो चुके थे, जिनकी सम्मति, चातुर्य और शक्ति से बड़ी बड़ी विपत्तियों से ब्रजवासियों ने त्राण पाया था, उनके वहाँ की स्त्रियों, बालिकाओं और बालकों का कितना आदर रहा होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और आगे बताते हैं कि उनके सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्य से आकृष्ट होकर गांव की बालक बालिकाएं उनके साथ ही रहती थी और श्री कृष्ण भी अपनी मौलिक प्रतिभा से राग, ताल आदि नए नए ढंग से उनका मनोरंजन करते थे और उन्हें शिक्षा देते थे। ऐसे ही मनोरंजनों में रासलीला भी एक थी, ऐसा समझना चाहिए। जो श्री कृष्ण को केवल मनुष्य समझते हैं, उनकी दृष्टि में भी वह दोष की बात नहीं होनी चाहिए। वे उदारता और बुद्धिमानी के साथ भागवत में आए हुए काम, रति आदि शब्दों का ठीक वैसा ही अर्थ समझें जैसा कि उपनिषद और गीता में इन शब्दों का अर्थ होता है। वास्तव में गोपियों के निष्कपट प्रेम का ही नामांतर काम है और भगवान श्री कृष्ण का आत्मरमण अथवा उनकी दिव्य क्रीड़ा ही रति है। इसलिए स्थान स्थान पर उनके लिए विभु, परमेश्वर, लक्ष्मीपति, भगवान, योगेश्वरेश्वर, आत्माराम, मनमत मत आदि शब्द आए हैं, जिनसे किसी को कोई भ्रम न हो जाए। जब गोपियां श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनकर वन में जाने लगी थी, तब उनके सगे संबंधियों ने उन्हें जाने से रोका था। रात में अपनी बालिकाओं को भला कौन बाहर जाने देता, फिर भी वे चली गई और इससे घर वालों को किसी प्रकार की अप्रसन्नता नहीं हुई और न तो उन्होंने श्री कृष्ण पर या गोपियों पर किसी प्रकार का लांछन ही लगाया। उनका श्री कृष्ण पर, गोपियों पर विश्वास था और वे उनके बचपन और खेलों से परिचित थे। उन्हें तो ऐसा मालूम हुआ मानो गोपियां हमारे पास ही हैं। इसको 2 प्रकार से समझ सकते हैं। एक तो यह है कि श्री कृष्ण के प्रति उनका इतना विश्वास था कि श्री कृष्ण के पास गोपियों का रहना भी अपने ही पास रहना है। यह तो मानवीय दृष्टि है। दूसरी दृष्टि है कि श्री कृष्ण की योग माया ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि गोपों को वे घर में ही दिखती थी। किसी भी दृष्टि से रास लीला दूषित प्रसंग नहीं है, बल्कि अधिकारी पुरुषों के लिए तो यह संपूर्ण मनोबल को नष्ट करने वाला है। रास लीला के अंत में कहा गया है कि जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक रास लीला का श्रवण और वर्णन करता है, उसके हृदय का
रोग काम बहुत ही शीघ्र नष्ट हो जाता है और उसे भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। भागवत में अनेक स्थानों पर ऐसा वर्णन आता है कि भगवान की माया का वर्णन करता है वह माया से पार हो जाता है। जो भगवान के काम जय का वर्णन करता है वह काम पर विजय प्राप्त करता है। राजा परीक्षित ने अपने प्रश्नों में जो आशंकाएं की थी उनके उत्तर प्रश्नों के अनुरूप ही अध्याय 29 के श्लोक 13 से 16 तक और अध्याय 33 के श्लोक 33 से 37 तक श्री सुखदेव जी ने दिया है। इस उत्तर से वे शंकाएं तो हट गई, परंतु भगवान की दिव्य लीला का रहस्य नहीं खोलने पाया। संभवतः उस रहस्य को गुप्त रखने के लिए ही 33वें अध्याय में रास लीला प्रसंग समाप्त कर दिया गया। वस्तुतः इस लीला के गूढ़ रहस्य की प्राकृत जगत में व्याख्या की भी नहीं जा सकती, क्योंकि यह इस जगत की क्रीड़ा ही नहीं है। यह तो उस दिव्य आनंदमय रसमय राज्य की चमत्कारमयी लीला है जिसके श्रवण और दर्शन के लिए परमहंस मुनिगण भी सदा उत्कंठित रहते हैं। कुछ लोग इस लीला प्रसंग को भागवत में क्षेपक मानते हैं। वे वास्तव में दुराग्रह करते हैं, क्योंकि प्राचीन से प्राचीन प्रतियों में भी यह प्रसंग मिलता है और जरा विचार करके देखने से यह सर्वथा सुसंगत और निर्दोष प्रतीत होता है। भगवान श्री कृष्ण कृपा करके ऐसी विमल बुद्धि दें जिससे हम लोग इसका कुछ रहस्य समझने में समर्थ हों। और इस प्रकार आगे यहाँ पर अपनी अंतिम बात कहते हुए संपादक कहते हैं कि भगवान के इस दिव्य लीला के वर्णन का यही प्रयोजन है कि जीव गोपियों के उस अहेतुक प्रेम का, जो कि श्री कृष्ण को ही सुख पहुँचाने के लिए था, स्मरण करें और उसके द्वारा भगवान के रस में दिव्य लीला लोक में भगवान के अनंत प्रेम का अनुभव करें। हमें रासलीला का अध्ययन करते समय किसी प्रकार की भी शंका न करके इस भाव को जगाए रखना चाहिए। और बंधुओं, आज की इस वीडियो में ये जो आपने विवेचना सुनी पिछली 3 वीडियो में, ये रासलीला के संबंध में आपके सभी जो शंकाएं हैं उनको दूर करने के लिए यहाँ पर पढ़ी गई है। और आगे फिर इसी प्रकार श्रीमद् भागवत आप सुनते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।